हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग बढ़िया होंगे और बढ़िया तरीके से पढ़ भी रहेंगे। जो भी वीडियो लेक्चर हम लोग आप लोगों के लिए प्रोवाइड करा रहे हैं उसको आप लोग अच्छे तरीके से देख रहे होंगे पूरे मन से, जैसे कि आप पहले भी देखते थे। बच्चों, जैसा कि आप लोगों को इन्फॉर्म है, हमारे यूट्यूब चैनल कुमार प्रवीण, जहाँ पर आप लोगों को क्लास 7 सब्जेक्ट साइंस एनसीईआरटी का जो सिलेबस चल रहा है, लगभग सभी कई सारे चैप्टर्स आपको प्रोवाइड हो चुके हैं और जो चैप्टर प्रोवाइड नहीं है उनको अब हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। क्वेश्चन आंसर की बात है, जैसा कि आप लोग देखिएगा प्लेलिस्ट में, जब आप कोई सा भी चैप्टर खोलिएगा उसके ऊपर ही ऊपर आपको एक लिंक मिलेगा, उस लिंक को ओपन करिएगा, आपको वहाँ पर उस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर प्रोवाइड मिलेंगे। ओके बच्चों, ये तो थी आपकी बात। अब हम अपनी बात करते हैं। जैसे कि आप लोगों को पता है, प्रीवियस लेक्चर में हमने चैप्टर नंबर 8 के अनइवन फॉर्मेशन ऑफ वाइंड ड्यू टू अनइवन हीटिंग ऑफ द अर्थ के बारे में पढ़ा था, ध्यान है ना। तो आज चैप्टर नंबर 8 का एक न्यू टॉपिक हम लोग चालू करते हैं, अनइवन हीटिंग ऑफ द लैंड एंड सी। ठीक है, क्लास 7 सब्जेक्ट साइंस। आइए बच्चों, तो इसके लिए आप लोग पेज नंबर 136 पहले तो निकालिएगा। कौन सा बच्चों? पेज नंबर 136। ठीक है, आइए। तो टॉपिक जो आपका है अनइवन हीटिंग ऑफ द लैंड एंड सी, इस टॉपिक में हम ये जानेंगे कि आपको पता होगा, हम लोग एक वर्ड सुनते हैं मानसून, एक वर्ड मानसून सुनते हैं हम लोग, आपने सुना होगा काफ़ी बार अखबारों में भी। और गर्मी के दिनों में जब आप न्यूज़पेपर वगैरह में देखोगे तो आपको एक सुनने को मिलेगा मानसून का महीना आने वाला है, सुनते हो ना। तो मानसून किस पर डिपेंड करता है? आखिरकार वो मानसून कहाँ से आता है? कहते हैं कि किसान मानसून पर ही निर्भर रहते हैं, तभी जाके उनकी खेती अच्छी होती है। ये सब वर्ड जो मानसून है, तो इसके बारे में हम जानेंगे कि मानसून क्या है, कहाँ से आता है, वगैरह वगैरह काफ़ी इन्फॉर्मेशन को आज जानेंगे। तो आइए पेज नंबर 136, uneven heating of the land and water on the earth from the cause wind currents। wind current के कारण uneven heating होता है। during summer, गर्मी के दिनों में, partially near equator, भूमध्य रेखा के आसपास वाले जो क्षेत्र हैं, the land warms, वहाँ की ज़मीन गर्म हो जाती है, faster than water in the oceans, the air above land and get warms and rise up, हवाएं गर्म होके ऊपर की तरफ उठती है। द फिल द स्पेस वाइंड फ्लो फ्रॉम ओशन टुवार्ड्स द लैंड, उस जगह को भरने के लिए, हालांकि प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया है, हवाएं गर्म हुई, वहाँ से हवाएं ऊपर चली गई, वो जगह क्या हो जाएगा? खाली हो जाएगा। उस जगह को भरने के लिए दूसरी ओर से ठंडी हवाएं उधर की तरफ मूव करती है। द वाइंड कमिंग फ्रॉम द ओशंस कंटेन मॉइस्चर, वाटर वेपर एंड ब्रिंग रेन। द मॉनसून वाइंड कैरी वाटर एंड ब्रिंग रेन। इसी के कारण जब वो हवाएं हमारी तरफ आती है, हवाएं आने से वहाँ का मौसम नमी वाला हो जाता है। ठीक है, नमी होने के कारण वहाँ क्या है? बरसात आने की संभावनाएं हो जाती है। ड्यूरिंग विंटर, अब हम सर्दियों की भी बात करते हैं। ड्यूरिंग विंटर द विंड फ्लो फ्रॉम द लैंड टू ओशंस बिकॉज द लैंड टू कोल्डर। देखो, समर के दिनों में क्या होता है? गर्मी के दिनों में ओशन से जो विंड होती है वो लैंड की तरफ चलती है, क्योंकि लैंड क्या रहता है? हॉट रहता है, गर्म रहता है। ठीक है, जबकि विंटर टाइम में जो विंड चलती है लैंड से ओशन की ओर, क्यों? क्योंकि ये उस समय क्या हो जाता है? कूलर रहता है, ठंड, इसमें क्या रहता है? ठंडा रहता है। ओके बच्चों, उल्टा चलती है। गर्मी के दिनों में हवाएं जमीन से समुद्र की तरफ चलती है। ओके बच्चों, लेट अस द टेक एग्जाम्पल ऑफ इंडिया, भारत की बात करते हैं, विच ए हग लैंड एंड मास बिटवीन अरेबियन सी एंड बे ऑफ बंगाल। हमारे यहाँ अरेबियन सी और बंगाल की खाड़ी से ठंडी हवाएं चलती है। इन समर, इन द मंथ ऑफ मे एंड जून, गर्मियों के महीने मई और जून में, द सन शाइन क्विकली इक्वली ऑन द वाटर एंड लैंड मास, धूप बहुत तेज पड़ती है। However, the land mass get very hot is compared water around it। लैंड उस समय क्या है? बहुत गर्म हो जाती है। आसपास जहाँ पानी है हमारे अर्थ इंडिया के चारों ओर, बे ऑफ बंगाल है, अरेबियन सी है, तो अरब सागर है, इनमें क्या होता है? यहाँ पानी है, पानी ठंडा रहता है, हमारी जो ज़मीन है वो गर्म हो जाती है। द एयर अबव इंडिया गेट हॉट, जिससे भारत गर्म रहता है, बिकम्स लाइट एंड राइज ऑफ बर्ड्स, और हवाएं ऊपर की तरफ उठती है। This result in the drop of pressure, thus the cold air lend the moisture from the Arabian in the sea and Bay of Bengal
start blowing towards India land mass. The continuous of the month of July and August it caused a lot of rain all over India. तो उस समय जुलाई अगस्त के महीने में जब वो ठंडी हवाएं ओशन से लैंड की तरफ चलती हैं तो बरसात हमारे यहाँ जुलाई अगस्त मंथ में होती है। नेक्स्ट बच्चों, द विंड साइकिल इज कॉल्ड मानसून। इसे हम क्या कहते हैं? मानसून कहते हैं। समर मानसून भी बोल सकते हैं। द वर्ड मानसून इज राइट, जो मानसून वर्ड है ये अरेबिक वर्ड है, अरबी भाषा का शब्द है, अंडरलाइन करिएगा। मार्सम्स विच मीन्स सीजन। मानसून इज द लाइफ लाइन ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। जो भारतीय उपमहाद्वीप है यहाँ मानसून पर ही निर्भर है। जो हमारे यहाँ किसान खेती करते हैं वो पूरी तरीके से टोटली किस पर डिपेंड है? मानसून पर ही डिपेंड रहते हैं। इट इज ए प्रोवाइड्स यूज प्लेंटी ऑफ वाटर एग्रीकल्चर एक्टिविटी। जितनी भी हमारे यहाँ खेती से संबंधित एक्टिविटियाँ होती हैं हम पूरी तरीके से मानसून पर निर्भर हैं। इन विंटर, सर्दी के दिनों में, द डायरेक्शन ऑफ वाइंड फ्लो गेट रिवर्स। द इंडियन सब कॉन्टिनेंट बिकम्स वेरी कोल्ड एज कंपेयर टू वाटर इन द बे ऑफ बंगाल, द अरेबियन सी। The air above the sea becomes warm and rise up to take the place, and cold air northeastern state Bengal, Odisha start flowing towards sea. It pick the moisture when the air reach Tamil Nadu. It caused lot of rain. The wind cycle is winter monsoon. विंटर मानसून में क्या होता है? जो हवाएं हैं लैंड से ओशन की तरफ चलती है क्योंकि लैंड बहुत ज़्यादा ठंडी होती है तो हवाएं उधर की तरफ चलती है। इस समय जो बरसात होती है विंटर मानसून में कई जगह कई स्टेट में विंटर मानसून भी आता है। नेक्स्ट पेज पे आइएगा बच्चों। इन एडिशन टू द मानसून देयर आर विंड साइकिल सच ए ट्रेड वाइंड्स westerlies etc in different parts of the world. All these wind cycle are caused to uneven heating of land and water as well as the shape of the earth. तो वर्ल्ड में, विश्व में जो अर्थ के अलग अलग जगहों पर अनइवन हीटिंग के कारण ही मतलब कभी लैंड गर्म कभी सी गर्म अलग अलग हो जाता है, उसी कारण हवाएं चलती है और बरसात आने का मेन रीज़न वही होता है। ओके बच्चों, आपको एक डायग्राम दिया गया है, आपको एक मैप दिया गया है। मैप में भी आप समझ सकते हो मानसून कहाँ पर है कहाँ पर नहीं है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट पेज पे भी देखिए आपको विंटर मानसून का बारे में बताया गया है और विंटर मानसून देखिए कहाँ से कहाँ की ओर चलती है, आप मैप से समझ सकते हो आसानी से। ठीक है, इस पे तो एक पे तो समर मानसून के बारे में दिया गया और नेक्स्ट पेज पे आपको विंटर मानसून के बारे में दिया गया। तो स्टूडेंट्स ये आपका टॉपिक कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम ठंडा स्टॉर्म्स के बारे में जानेंगे और भी कई सब चीज़ों के बारे में इन्फॉर्मेशन हम लोग कलेक्ट करेंगे। सो बच्चों वीडियो जब भी देखते हो कमेंट बॉक्स में वीडियो के नीचे अपना नाम जरूर लिखें। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड अटेंड दिस सेशन।